अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के साबिक वजीर व रुकन असम्बली हरीश राव ने किंग कोठी अस्पताल का दौरा करते हुए माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल के उन तलबा की आदत की जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इस मौके पर हरीश राव ने तलबा की खैरियत दरियाफ्त की और डॉक्टरों से इलाज की तफसीलात हासिल की। उन्होंने तलबा और उनके अरकान खानदान को तसल्ली देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरा बच्चों को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएं। साबिक वजीर ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तलबा की सेहत के साथ किसी भी किस्म की लापरवाही नाकाबिल कबूल और इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। మొన్న రాత్రి కలుషిత ఆహారం తిని బాగ్లింగంపల్లి గురుకుల పాఠశాల పిల్లలు 90 మంది ఇలా ఆసుపత్రుల పాలైపోయింది. 90 మంది పిల్లలు ఆసుపత్రుల పాలైతే ఈ రాష్ట్రంలో ఒక్క మంత్రికి గాని ఈ ముఖ్యమంత్రికి కనీసం చీమగుట్టినట్లేదు. ఒక్కరు కూడా వచ్చి పరామర్శించింది లేదు ఇప్పటిదాకా. దే ఆర్ బిజీ ఫుట్బాల్ ఆడడంలో ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు బిజీ ఉన్నారు. పిల్లలు దవాఖానల పాలైతే ఈ గవర్నమెంట్కు చీమగుట్టినట్లేదు. 5 కోట్లు పెట్టి ఫుట్బాల్ నేర్చుకోవడానికి 5 కోట్ల గవర్నమెంట్ డబ్బులు పెట్టి రేవంత్ రెడ్డి ఫుట్బాల్ స్టేడియం కట్టుకున్నాడు. ఆయన ఎవడో మెస్సీ ఆ మెస్సీ వస్తాడట. మెస్సీతో ఫుట్బాల్ ఆడడానికి ఈ మేస్త్రి ఫుట్బాల్ ఆడడానికి సింగరే। वक्फ ट्रिब्यूनल ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के इंदराज के लिए तेलंगाना में 3 महीने और आंध्र प्रदेश में 6 महीने की तौसी दे दी है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सदर नशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल ने तेलंगाना में इंदराज की आखिरी तारीख में 3 महीने की तौसी के अहकाम जारी किए। अगरचे रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से 6 महीने की तौसी की दरख्वास्त की गई थी, ताहम फिलहाल 3 महीने की मोहलत दी गई है। फैसले की तहरीरी कॉपी 15 दिसंबर को मौसूल होने की जिसके बाद मजीद तफसीलात जारी की जाएंगी। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश में वक्फ जायदादों के इंदराज के लिए उम्मीद पोर्टल की आखिरी तारीख में 6 महीने की तौसी की गई है। आंध्र प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल ने मुकदमा नंबर 7/2025 के तहत तौसी की मंजूरी दी है। AP वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद अली के मुताबिक तकनीकी मसाइल और कुछ रिकॉर्ड्स की अदम दस्तियाबी के बाइस मुश्किलात पेश आई, जिसके पेश नजर ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त मंजूर की। इस फैसले के बाद आंध्र प्रदेश में वक्फ इदारों की तफसीलात अपलोड करने की आखिरी तारीख जून 2026 तक बढ़ा दी गई। वक्फ बोर्ड ने तमाम मुतवल्लियान और इंतजामी कमेटियों से अपील की है कि वो इस तौसी मुद्दत से फायदा उठाते हुए अपने इदारों की मुकम्मल तफसीलात बर वक्त उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करें। तेलंगाना में पंचायत इंतखाबात का दूसरा मरहला 14 दिसंबर को रियासती इलेक्शन कमीशन ने दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। इस मरहले में बाकी मानदा अजला की पंचायतों के लिए पोलिंग। इस मरहले में लाखों रजिस्टर्ड वोटर्स अपने पंचायत सरबराहान और वार्ड मेंबरान को मुंतखब करने के लिए अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। पुरअमन और आज़ादाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम पोलिंग स्टेशनों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग मराकज पर इजाफी पुलिस फोर्स तैनात। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी। वोटों की गिनती भी पोलिंग खत्म होने के फौरन बाद शाम ही शुरू होने का इम्कान और नताइज का ऐलान रात गए किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने ख्वातीन को महालक्ष्मी स्कीम के तहत मुफ्त बस सफर की सहूलत फराहम करके एक अहम कदम उठाया है। इस स्कीम का आगाज वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में किया गया था, जिसके तहत रियासत भर में ख्वातीन बगैर किराया बस सफर कर सकती हैं। इस इक़दाम के बाद RTC बसों में ख्वातीन मुसाफिरों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने ऐलान किया है कि अब रियासत में तमाम इलेक्ट्रिक बसों में भी ख्वातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जाएगी। आइंदा शामिल की जाने वाली तमाम नई इलेक्ट्रिक बसों में ये सहूलत लाजमी होगी। फिलहाल ख्वातीन आधार कार्ड दिखाकर मुफ्त सफर कर रही हैं, ताहम हुकूमत जल्द ही इस निज़ाम में तब्दीली करने जा रही। RTC की जानिब से ख्वातीन के लिए खसूसी स्मार्ट कार्ड्स जारी किए जाएंगे ताकि आधार कार्ड के इस्तेमाल के दौरान पैदा होने वाले मसाइल का खात्मा हो सके। इन स्मार्ट कार्ड्स के जरिए ख्वातीन बगैर किसी शनाख्ती तनाज़े के मुफ्त सफर कर सकेंगी। ये मुफ्त बस सहूलत 9 दिसंबर 2023 को शुरू की गई थी। अब तक 251 करोड़ से ज्यादा ख्वातीन इस स्कीम से फायदा उठा चुकी हैं। मजहबी मकामात और मंदिरों का सफर करने वाली ख्वातीन की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है।
دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں ان دنوں سردی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے کئی اضلاع کے لیے آرنج الرٹ جاری کیا۔ بیشتر علاقوں میں رات کا درجہ حرارت تیزی سے گر رہا۔ شمالی تلنگانہ کے اضلاع جیسے آصف آباد، عادل آباد، سنگاریڈی اور نرمل میں اقل ترین درجہ حرارت 6 سے 10 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے۔ پڑوسی ریاست آندھرا پردیش میں بھی سردی کی لہر برقرار ہے۔ الوری سیتارام راجو ضلع کے منیم ایجنسی کے علاقوں میں درجہ حرارت 7 ڈگری سیلسیس کے قریب ریکارڈ کیا جا رہا۔ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، جہاں مضافاتی علاقوں میں درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس سے بھی کم ریکارڈ کیا گیا۔ صبح کے اوقات میں کوہر چھائے رہنے کی وجہ سے سڑکوں پر آمد و رفت متاثر ہو رہی اور گاڑی چلانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کئی مقامات پر دن 10 بجے تک بھی کوہر برقرار رہتی ہے۔ شدید سردی کی وجہ سے بچوں، بزرگوں اور بے گھر افراد کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ نزلہ، زکام، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کے معاملات میں اضافہ درج کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے انتباہ دیا ہے کہ آئندہ چند دنوں تک سردی کی یہ لہر برقرار رہے گی اور درجہ حرارت میں مزید 3 سے 4 ڈگری سیلسیس تک کمی آ سکتی ہے۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے سے گریز کریں اور خود کو گرم رکھنے کے لیے مناسب انتظامات کریں۔ گڈی ملکا پور پولیس اسٹیشن کی حدود میں پلر نمبر 54 کے قریب ایک نوجوان پر چاقو سے حملے کا سنسنی خیز واقعہ پیش آیا، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ واقعہ ساؤتھ ویسٹ زون کے تحت آنے والے گڈی ملکا پور پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا۔ حملے کے شکار نوجوان کی شناخت عمران کے طور پر ہوئی، جو مراد نگر کا رہائشی بتایا جا رہا ہے۔ اطلاع کے مطابق نامپلی سے تعلق رکھنے والے راؤڈی شیٹرز نے اچانک عمران پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ حملہ آوروں کی شناخت سائیکو سیف، عثمان ریاض اور زین کے طور پر کی گئی، جو نامپلی کے رہنے والے ہیں اور ماضی میں بھی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہ چکے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور اچانک موقع پر پہنچے اور عمران کو نشانہ بنایا، جس کے بعد وہ فرار ہو گئے۔ حملے میں عمران زخمی ہو گیا، جسے فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال میں منتقل کیا گیا۔ اس کی حالت پر ڈاکٹروں کی نگرانی جاری۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی گڈی ملکا پور پولیس موقع پر پہنچی اور معاملہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ پولیس قریبی علاقوں کے CCTV فوٹیج کی جانچ کر رہی اور حملے کے پس پردہ وجوہات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس واقعے نے ایک بار پھر شہر میں راؤڈی شیٹرز کی بڑھتی سرگرمیوں پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ مقامی عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس سخت کارروائی کرے اور ایسے عناصر کے خلاف فوری اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ عوام کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمین کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور جلد ہی اس معاملے میں مزید پیش رفت سامنے آئے گی۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کلوا کنٹلا کویتا نے جاگرتی جن باٹا پروگرام کے تحت حیدرآباد ضلع میں اپنے دورے کے چوتھے دن بھی مختلف علاقوں کا مشاہدہ جاری رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے کاروان اسمبلی حلقے کے حدود میں واقع باپو گھاٹ کا دورہ کیا، جہاں مہاتما گاندھی کے مجسمے پر گل پوشی کرتے ہوئے ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں کلوا کنٹلا کویتا آٹو کے ذریعے باپو گھاٹ سے لنگر ہاؤس روانہ ہوئی۔ لنگر ہاؤس پہنچ کر انہوں نے درگاہ حضرت سید شاہ میرا حسنی الحسینی البغدادی الحمودی رحمۃ اللہ علیہ پر اغلاف مبارک اور چادر گل پیش کی اور عقیدت و احترام کے ساتھ دعا کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کویتا نے کہا ہے کہ جن باٹا پروگرام کے تحت بہادر پورہ، کاروان اور چندرائن گٹا اسمبلی حلقوں میں عوامی مسائل کا براہ راست جائزہ لیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ لنگر ہاؤس کی یہ درگاہ عوام میں بے حد مقبول، جہاں لوگ اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ میرا سلام۔ ہم حیدرآباد کے دورے میں ہیں، 5 دنوں کا حیدرآباد کا دورہ ہے۔ ہر دن 3 کانسٹیٹوئنسیز میں جا کے جہاں جہاں پینڈنگ ایشوز ہے، یہ سارے پینڈنگ ایشوز حکومت کے نوٹس میں لانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پینڈنگ ایشوز کے بارے میں بات کر کے پھر ڈپارٹمنٹ سے فالو اپ کر کے ضرورت پڑے تو اس کے لیے لڑ کے بھیڑ کے کچھ بھی کر کے یہ پینڈنگ ایشوز سالو کرنے کی ہماری کوشش ہے۔ اسی لیے ہم تلنگانہ جاگرتی جنم باٹا کے نام سے چل رہے ہیں۔ یہ ہمارا چوتھا دن ہے حیدرآباد میں۔ آج ہم ضیا گوڑا کے سلاٹر ہاؤس میں ہیں۔ یہ سلاٹر ہاؤس کو آتے آتے ہم کنٹینیوسلی یہ کرن سنگھ مارگ اور یہ 100 فیٹ روڈ یہ سارا دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پورے رستے پہ ہی بکری ہمارے ان کا بزنس ہو رہا ہے، بکری بیچنے کا بزنس۔ یہاں جو سلاٹر ہاؤس ہے، یہاں جو منڈی ہے، اب اس کو ماڈرنائز کرنے کا پلان بہت دنوں سے پینڈنگ ہے۔ اس کو امیڈیٹلی عمل میں لانا چاہیے۔ سرکار سے تقریباً 50 کروڑ کا فنڈ ہوا ہے، ریلیز ہوا ہے بول رہے ہیں، لیکن آج تک تو کام شروع نہیں ہوا۔ جیو نکلا ہے لیکن پیسہ نہیں آیا ہے۔ تو میں
सरकार से डिमांड करती हूँ, अगर आप जीवो निकाले तो इमीडिएटली पैसा भी दीजिए, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने से पहले यहाँ अगर काम खत्म हो। आंध्र प्रदेश में स्क्रब टाइप कीड़े के काटने से होने वाली बीमारी के बढ़ते मामलात पर महकमे सेहत ने आवाम के लिए सख्त इंतबाह जारी किया। ये बीमारी एक छोटे कीड़े के काटने से फैलती है और बर वक्त इलाज न होने पर जानलेवा साबित हो सकती है। खास तौर पर देही और ज़री इलाकों में काम करने वालों के इससे मुतासर होने का हालिया दिनों में पता चला है। बीमारी की अलामत और खतरात में अचानक तेज बुखार, सर दर्द और जिस्म में दर्द शामिल हैं। कीड़े के काटने की जगह पर सियाह या भूरा निशान पड़ जाता है। डॉक्टर्स और माहिरीन सेहत ने इंतबाह देते हुए कहा कि इलाज में ताखिर से गुर्दे, फेफड़े और दिल मुतासिर हो सकते हैं। एहतियाती तदाबीर की निशानदही करते हुए उन्होंने कहा है कि झाड़ियों और खेतों में जाते वक्त मुकम्मल हिफाजती लिबास पहने, कीड़े मार लोशन या मरहम इस्तेमाल करें, घर के अतराफ घास और झाड़ियां साफ रखें। तेज बुखार या अलामत जाहिर हों तो फौरी डॉक्टर से रुजू करें। महकमे सेहत ने अवाम से अपील की है कि अलामत को नजरअंदाज ना करें ताकि इस बीमारी पर बर वक्त काबू पाया जा सके। कमोडिटी बाजार में चांदी ने एक नई तारीख रकम की। हिंदुस्तान की मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर चांदी पहली बार 2 लाख रुपए फी किलोग्राम की सतह को अबूर कर गया। कारोबारी सेशन के दौरान जबरदस्त खरीदारी के सबब चांदी का भाव 2,01,615 रुपए फी किलो तक पहुंच गया, जो अब तक की बुलंद तरीन सतह है। ताहम ऊंची कीमतों पर मुनाफाखोरी के बाइस बाजार बंद होते वक्त ये 1,92,615 रुपए फी किलो पर आ गई। माहिरीन के मुताबिक चांदी में ये तेजी महज वक्ती नहीं बल्कि इसके पीछे मजबूत बुनियादी अवामिल कार फरमा है। एक्सिस डायरेक्ट के मुताबिक 2024 में 20% से ज्यादा मुनाफा देने के बाद 2025 में भी चांदी की कीमतों में तेजी बरकरार है। सालाना बुनियाद पर कीमतों में इजाफा 1979 के बाद सबसे ज्यादा बताया जा रहा, जो इस बात का इशारा है कि चांदी तवील अरसे के बाद एक मजबूत तेजी के मरहले में दाखिल हो चुकी है। सनती तलब में गैर मामूली इजाफा। एक्सिस म्यूचुअल फंड के मुताबिक 2025 में सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, EV और 5G टेक्नोलॉजी में चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इन शोबों में बढ़ती मांग के मुकाबले में सप्लाई महदूद होने से कीमतों पर वाज़ेह दबाव आया है। सरमायाकारों की बढ़ती दिलचस्पी आलमी सतह पर गैर यकीनी मौशी हालात के दरमियान सरमायाकार अब सोने के साथ साथ चांदी को भी महफूज सरमायाकारी के तौर पर देख रहे। कमोडिटी मार्केट में मजमूई मजबूती का फायदा चांदी को भी मिला है। इंडिगो की परवाजों की बड़े पैमाने पर मनसूखी के बाईस हजारों मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मुल्क की सबसे बड़ी फिजाई कंपनी ने मनसूख शुदा टिकटों के रिफंड और मुतासरा मुसाफिरों को मुआवजा देने के अमल को तेज कर दिया। कंपनी के मुताबिक रिफंड की ज्यादातर कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है और बाकी ईमानदार मामलात भी जल्द निपटा दिए जाएंगे। परवाजों की मनसूखी के बाइस कई मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर फंस गए थे, जिस पर अवामी सतह पर नाराजगी देखने में आई। मामला बढ़ने के बाद हुकूमत और DGCA के हुकाम ने भी सूरत हाल का जायजा लिया और एयरलाइन से वजाहत तलब की। इसके बाद इंडिगो ने बाज़ाब्ता बयान जारी करते हुए कहा है कि इसकी टीम में रिफंड प्रोसेसिंग और मुआवजे की अदायगी दोनों पर पूरी तवज्जो के साथ काम कर रही। कंपनी के मुताबिक दिसंबर 2025 तक इसकी अवलीन तरजीह ये यकीनी बनाना कि तमाम मुतासरा सार्फिन को उनका वाजिबुल अदा रिफंड बर वक्त और दुरुस्त तरीके से मिल जाए। उत्तर प्रदेश असेंबली के दोनों ऐवानों का सरमाई इजलास 19 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। इस सिलसिले में गवर्नर आनंदीबेन पटेल के जरिए हुकूमत की तजवीज़ पर मोहर लगने के बाद असेंबली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रदीप कुमार दुबे और कानून साज कौंसिल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश सिंह ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश काबीना ने हाल ही में 19 दिसंबर को असेंबली इजलास बुलाने का फैसला किया था, जिसे गवर्नर ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक गवर्नर ने दोनों ऐवानों को 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे साल 2025 के तीसरे इजलास के लिए तलब कर लिया। तारीख के लिहाज से एक तफसीली शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया, लेकिन जराये बताते हैं कि सेशन 24 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 6 कैलेंडर दिन शामिल होंगे। हालांकि 21 दिसंबर को इतवार होने की वजह से छुट्टी होगी, जिसके नतीजे में काम के दिन कुल 4 या 5 रह जाएंगे। इस मुख्तसर लेकिन अहम इजलास में योगी आदित्यनाथ हुकूमत माली साल 2025-26 के लिए पहला ज़िमनी बजट पेश करने की तैयारी कर रहे। वहीं उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली के सरमाई इजलास के दौरान ऐवान में हंगामाराई
का भी इम्कान। अपोजिशन पार्टियां खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस स्पेशल इंटेंसिव वोटर रिवीजन SIR मुहिम पर हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली बना रहे। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मसाइल, अमन व अमान और दीगर अवामी खदशात जैसी मसाइल पर भी जबरदस्त बहस की तवक्को है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा का नाम तब्दील किए जाने की खबरों के दरमियान सियासी हलकों में बहस तेज हो गई है। कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने इस मुजव्वजा फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस तरह के इक़दामात से हुकूमत के वसाइल ज़ाय होते हैं और इजाफी माली बोझ भी पड़ता है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि वो ये समझने से कासिर हैं कि आखिर नाम बदलने के पीछे सोच क्या है, खास तौर पर इसलिए कि इस स्कीम का ताल्लुक महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ है। इनके मुताबिक किसी भी स्कीम का नाम तब्दील करने का मतलब सिर्फ तख्तियां बदलना नहीं होता, बल्कि दफातर, दस्तावेजात और सरकारी रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करना पड़ती हैं, जिस पर खती रकम खर्च होती है। हालांकि हुकूमत की जानिब से अब तक इस मामले पर कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया, ताहम बाज़ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि मरकजी काबीना की हुई मीटिंग में मनरेगा का नाम बदल कर पूजया बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखने का फैसला किया गया। इन्हीं रिपोर्टों में ये भी कहा गया कि स्कीम के तहत काम के दिनों की तादाद 100 से बढ़ाकर 125 किए जाने की तजवीज़ को भी मंजूरी दी गई है। पार्लियामेंट पर 13 दिसंबर 2001 को हुए दहशतगर्दाना हमले की 24वीं बरसी। इस मौके पर मुल्क भर में इन बहादुर सिक्योरिटी एहलकारों को याद किया गया, जिन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बगैर दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया और हिंदुस्तानी जमहूरियत के मरकज की हिफाजत की। बरसी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी समेत कई सरकर्दा रहनुमाओं ने शहीद सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया। नई दिल्ली में मुनक़िदा खराज अक़ीदत प्रोग्राम में नायब सदर CP राधाकृष्णन, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर अरकान पार्लियामेंट ने भी शिरकत की। रहनुमाओं ने 2001 के हमले में जान गंवाने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानी को सलाम पेश किया और कहा कि कौम उनके एसार की हमेशा मखरूज रहेगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट में कहा, हम 2001 में दहशतगर्दाना हमले के दौरान पार्लियामेंट का दिफा करते हुए अपनी जानें कुर्बान करने वाले बहादुर सिक्योरिटी एहलकारों को अकीदत के साथ खराज सलाम पेश करते हैं। उन्होंने मजीद कहा, शहदा की बेमिसाल जुर्रत और कुर्बानी कौम की याददाश्त में हमेशा नक्श रहेगी। हम उनके अहल खाना के साथ खड़े हैं और दहशतगर्दी की हर शक्ल के खिलाफ जद्दोजहद के अपने अज़म की तजदीद करते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथलैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।